एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कसर। आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। हमने पार्ट फर्स्ट में क्या डिस्कस किया था, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्कस किया था और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। तो इस वीडियो में हम ये तीनों के तो अगर मैं बात करूँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, तो सबसे पहले इन तीनों का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न दिया गया है और कौन से आर्टिकल में दिया गया है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनको अपॉइंट कौन करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इनसे रिलेटेड जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ आर्टिकल की। तो कौन सा आर्टिकल है जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को डिस्क्राइब करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ओरिजिनली जिस टाइम पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, तो उस टाइम पे जो था आर्टिकल 338 प्रोवाइडेड फॉर स्पेशल ऑफिसर फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। उस आर्टिकल में बस इतना मेंशन था कि देयर शुड बी स्पेशल ऑफिसर्स फॉर दिस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये हमारा आर्टिकल 338 कहता है। लेकिन आगे चल के जैसे ही कुछ अमेंडमेंट होता है, बदलाव करने की ज़रूरत होती है, तो 1978 में क्या किया गया, 1978 में इसे नॉन स्टैट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन घोषित किया गया थ्रू रिजोल्यूशन। ये कोई पार्लियामेंट का एक्ट नहीं था बट एक रिजोल्यूशन था, ठीक है, जिसके तहत 1978 में इसे नॉन स्टैट्यूटरी प्रोविज़न दिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस अभी तक इसको नहीं मिला था अलग से। कॉन्स्टिट्यूशन में बस इतना गया, ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था अंडर आर्टिकल 338 कि स्पेशल ऑफिसर्स होने चाहिए SC एंड ST के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 1987 में एक बड़ा बदलाव होता है और एक कमीशन का गठन किया जाता है और उस कमीशन का नाम होता है नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड ST, राइट। तो उस टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, बस नाम चेंज किया गया था। इस नाम को बदल के स्पेशल ऑफिसर्स की जगह कहा गया नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड ST इन 1987। लेकिन अगेन उसके 3 साल बाद यानी कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन 1990 अ मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन फॉर SCs एंड ST विथ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो इस टाइम पे क्या हुआ, तो 1990 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस इनको मिलता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो कमीशन था वो एक ही में था, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, इनको अलग नहीं किया गया था अभी तक। लेकिन क्या होता है, नेक्स्ट 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में दोनों का सेपरेट कमीशन क्रिएट किया जाता है, सिंगल कमीशन सेपरेटेड इनटू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो कि आर्टिकल 338 में दिया गया, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इसको आर्टिकल 338A में दिया गया। मतलब कि 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो बाइफरकेट कर दिया गया 2 कमीशन में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स में। ठीक है, तो ये दोनों अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया वो 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में दिया गया 1990 में, और जो दोनों का बाइफरकेशन हुआ वो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया। ठीक है, लेकिन अभी तक 2003 तक क्या था कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स थे, वही कमीशन बैकवर्ड क्लासेस का भी इशू जो होता था उनका देख रेख उनका ही काम था। लेकिन अब बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का, इसका ऑरिजिन कैसे हुआ, मतलब ये इनको कब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, ये हम बात करते हैं। तो ओरिजिनली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वो सेटअप इन 1993। ठीक है, 1993 से पहले इस तरीके का जो भी इशू हुआ करता था बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, वो इन कमीशंस के द्वारा देखा जाता था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, लेकिन 1993 से क्या होता है, इनको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक स्टैट्यूटरी बॉडी दिया गया, उनको स्टेटस दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस उनको मिलता है। और ये केस आता है, एक मंडल कमीशन बैठा गया था, उस पर रिलेटेड एक केस था, मंडल केस। ठीक है, 1992 में OBC से रिलेटेड केस था, मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में करवाया है। तो उसी केस के बेसिस, जजमेंट के बेसिस पे इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दिया गया था। अब बात करते हैं कुछ टाइम के बाद, यानी कि 2018 में रिसेंटली
ठीक है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और इसका आर्टिकल कौन सा हो गया 338B। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है। कौन कौन सा? आर्टिकल 338 जो कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को डील करता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स को कौन डील करता है? आर्टिकल 338A एंड आर्टिकल 338B किसको करता है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखना है और कब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट की। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है इनके चेयरमैन को या इनके मेंबर्स को? तो ये अपॉइंटमेंट होता है बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट कौन कौन करता है? चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स। इट मीन्स कि जो टोटल मेंबर्स हैं इसमें, जो टोटल स्ट्रेंथ होगा वो कितने का होगा? 5 का, ठीक है। टेन्योर क्या होता है? एज वाइज कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है, कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में या इनके प्रोविजन में मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अंडर द रूल्स दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 3 ईयर्स। उनका जो टेन्योर होता है 3 ईयर्स का होता है, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपसे कहीं अगर 5 ईयर्स दिया हुआ तो वो गलत ऑप्शन होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं प्रेजेंट एंड एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। और एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को प्रेजेंट करते हैं, वही सब चीज़ है। और अगर स्टेट से रिलेटेड वो रिपोर्ट है तो वो स्टेट गवर्नर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सेम चीज। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं रिलेटेड। जो भी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हो या शेड्यूल कास्ट का कमीशन हो या फिर शेड्यूल ट्राइब का कमीशन हो, उनके पास पावर होता है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट होता है, ठीक है। मतलब एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। और इनके पास पावर होता है, पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। मतलब इनका क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से केस हैंडल करेंगे, इनका खुद का एक प्रोसीजर होता है। ये इनके पास पावर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। मैंने आपको बताया था ऊपर ये पॉइंट कि टिल 2018 द कमीशन वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज सिमिलर फंक्शंस विद रिगार्ड टू ओबीसी। ओबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिला था उससे पहले जो चीज़ें इससे रिलेटेड होती थी वो कौन हैंडल करता था? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 338B यानी कि 102 अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद से ये बाइफरकेट कर दिया गया, दोनों का सिस्टम, दोनों का प्रोसीजर, दोनों का प्रोविज़न एंड दोनों का फंक्शन, ठीक है। तो बेसिकली और बाकी यही चीज़ रिपीट है कि सिविल कोर्ट का पावर होता है। इसमें इतना कुछ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इसमें आर्टिकल याद रखना है ये, ठीक है, आर्टिकल कौन सा है और ये अमेंडमेंट कब और किस ईयर में हुआ था ये आपको याद रखना है। बेसिकली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट